जय श्री सीताराम मित्रों, वंदनीय सनातन बंधुओं, सभी सनातन नौजवान साथियों, श्रद्धालु माताओं, श्रद्धालु वंदनीय गुरुजन, आइए आप सभी श्री वराह महापुराण की कथा सुनने के लिए आप सभी आए, मानसिक रूप से इस कथा में सम्मिलित हो। वराह पुराण की कथा को आज तीसरा दिन है। इसके पहले श्री विष्णु महापुराण की कथा मैंने पूरी कही और ये अब हमारा 7वां पुराण है जो निरंतर एक के बाद एक मैं कह रहा हूँ। वराह पुराण में कल पृथ्वी ने कई तरह के प्रश्न भगवान श्री हरि से किए। भगवान श्री हरि ने पृथ्वी का उद्धार किया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के दो दिति के पुत्र हुए। दिति ने अत्यंत कामातुर होकर कश्यप से संसर्ग किया। उस समय संधि काल था और संधि काल में सिर्फ भगवान का भजन किया जाता है। संधि के समय ना भोजन किया जाता है संधि काल के समय, और ना ही इस तरह के कोई काम से प्रेरित हो कोई भी कुकर्म किए जाते हैं। ये अवांछनीयता को प्राप्त हो जाती हैं। अवांछनीय संतानें जन्म लेती हैं, क्योंकि वांछनीय संतति के लिए तो तपस्या करनी पड़ती है मित्रों, तब जाके कहीं ऊंची आत्माएं जन्म लेती हैं और वास्तव में वही संतानें कहलाने लायक है। और तो ये सब जैसे केकसी ने भी कामातुर होकर विश्रवा से गर्भ धारण कराया था। परिणाम उच्च कुल की होते हुए विश्रवा मुनि के यहाँ रावण जैसा महा राक्षस पैदा हुआ। कश्यप ऋषि ने से कामातुर होकर दिति ने गर्भ धारण कराया। संधि का समय था। दो दुष्ट आत्माएं उस समय घूम रही थीं। उसका नाम था, एक का हिरण्याक्ष के रूप में पैदा हुआ, एक हिरण्यकश्यप के रूप में। भगवान ने जल के भीतर डूबी हुई पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया। अब लोग वह कहते हैं कि ये कहाँ ले गए थे, तो आज मैं आपको बता दूं। कभी हमारी साइंस के द्वारा, वैसे हमारे धार्मिक ग्रंथों में तो सब स्पष्ट है पहले से, इस पृथ्वी के नीचे भी जल ही है और हम अंतरिक्ष में निरंतर घूमते रहते हैं और कई किलोमीटर का एक ही जगह पर, एक धुरी पर हम बहुत बड़ा लंबा रास्ता तय कर लेते हैं। क्योंकि हम इतना सूक्ष्म हैं कि हम इस गति का पता नहीं लगता है, लेकिन आज के यंत्रों के द्वारा ये सब संभव हुआ है। चलिए वराह पुराण की आगे की कथा हम शुरू करें। क्योंकि हमारे पुराण में सब तत्वों से भरे पड़े हुए हैं। पृथ्वी ने बहुत सुंदर स्तुति की जो हमने कल आप लोगों को सुनाई, और पृथ्वी माता ने स्तुति के बाद भगवान कृष्ण का कवच भी बोला, और उसके आगे कथा आज हम कहते हैं। बहुत सारे प्रश्न पृथ्वी ने किए और भगवान ने जहाँ ये अवतार ग्रहण किया था, ब्रह्मा जी की नासिका से छोटा सा एक अंगुष्ठ के पूर के बराबर छोटा सा एक वराह रूप में एक शिशु निकला नाक से। वो देखते देखता इतना विशाल हो गया, विराट हो गया कि ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। भगवान ने पृथ्वी को अपना स्वरूप दिखाया। अब सूत जी कहते हैं, सूत जी और शौनक जी
इनका तो जहाँ ये अवतार ग्रहण किया था वराह रूप में, उसका नाम सूकर क्षेत्र है और वो आज भी है, नैमिषारण्य तीर्थ के पास ही है। आइए इस कथा को आगे बढ़ाते हैं, छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। मैं ये कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ, प्रतिदिन कहता हूँ और एक पुराण पूरा कहता हूँ, यथारूप कहता हूँ। उसमें कोई लाग लपेट नहीं होती और ना ही किसी तरह की छेपक या खुद की बनाई हुई कथाएं हैं। तो मित्रों, कल रक्षाबंधन है। मैं आज से सबको शुभकामनाएं कल के लिए देता हूँ। हमारी बेटियां बहनें सुरक्षित रहें और जिन लाडली बहनों के लिए पूरा देश की सरकारें लगी हैं वोट के लिए कबाड़ने को, इन लाडली बहनों और लाडले लड़कों बहनों की खास तौर पर सुरक्षा के लिए इनको अबला ना समझें, इनको सबला समझें और जो समर्थ हों उनको आत्मरक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए, क्योंकि पुलिस अदालत ये तो सब बात की प्रक्रियाएं होती हैं। तुरंत रक्षा कैसे की जाए इसके लिए उन सबको रिवॉल्वर दे दी जाए और सब चीज़ें दें या ना दें, जीवन रहेगा तो लाडली बहनें रहेंगी। और मेरे ख्याल से इससे बड़ा उपकार अब बहनों को भी, भाई कहाँ तक हैं, भाई तो अब बचे नहीं हैं। इन्हें गिने 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का अगर हो जाता है दूसरा बच्चा पैदा ही नहीं होने देते। इतने तो दुष्ट होते जा रहे हैं हमारे नौजवान, नालायक हो रहे हैं बल्कि ये कहें। जब तक 2-3 बच्चे ना हों, और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा को बढ़ाते हैं। ये बात ध्यान रखिए कि धर्म की स्थापना के लिए चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे भागवत हो, शस्त्र उठाना पड़ते हैं। तो ये सरकार शस्त्र उठाने के लिए कानून बनाए और शस्त्र प्रदान भी करे, क्योंकि निहत्था व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इन राक्षसों के पास शस्त्र बहुत रहे थे, इसलिए शस्त्र से शस्त्र ही कटता है। कश्मीर की जो दुर्दशा हुई है, बंगाल में जो एक लड़की के साथ दुराचार हुआ है, यदि इनके पास खुद के अस्त्र शस्त्र होते तो शायद ये हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता करने की। जूनियर डॉक्टर थी, ड्यूटी करके आई थी और 3 बजे रात को राक्षसों ने, इन गुंडों ने उसको चींथ डाला, नोच डाला और मार डाला। उसके साथ रैप तो किया ही, बलात्कार तो किया ही। बड़ा निंदनीय काम हो रहा है। और वहाँ की एक मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, सरकार ऐसी सरकारों को, केंद्र सरकार ऐसी सरकारों को तुरंत भंग करे, क्योंकि ये सरकार में रहने लायक नहीं है। चलिए आपको मैं आगे की कथा सुना रहा हूँ। वराह पुराण शुरू हो गया है। ये पुराणों में सब जगह धर्म की ही स्थापना होती है, इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं। और बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, ये सभी महात्मा जितने हैं, ये धर्म की स्थापना के लिए अस्त्र शस्त्र भी उठाते हैं। और बिना शस्त्रों के कुछ होता नहीं है। अहिंसा शब्द एक व्यर्थ और बकवास शब्द है। और ये मोमबत्ती जलाना छोड़ दें पूरे देशवासी, मोमबत्ती नहीं जलाएं। हाँ, मोमबत्ती से कुछ नहीं होता है। इन हाथों में हथियार होना चाहिए। मोमबत्ती ये किसने चलाया पता नहीं हमें। चलिए आगे की हम कथा कहते हैं, एक मंगलाचरण करते हैं छोटा सा, इसके बाद कथा कहेंगे।
नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्नि मरुद्गणेभ्यः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पथदर्शसमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्सम नमा नमा प्रकृति भद्राई नेता प्रणता स्मतां तुलसीदास के पदकमल बारंबार मनाए। गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। अयोध्या मथुरा माया कांसी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायका प्रभु समृत सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम। योग ज्ञान वैराग्य निध प्रणत कल्प तरुणाम विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित समारी चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करई पद पंकज सेवा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंदन करो नासत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। सूत जी कहते हैं सभी जीवधारियों के शरीर में आत्मा के रूप में स्थित भगवान श्री हरि पृथ्वी की भक्ति से परम संतुष्ट हो गए। पृथ्वी ने बहुत सुंदर स्तुति की, कल मैंने सुनाई थी आपको। उन्होंने वराह रूप धारण करते पृथ्वी को अपनी योग माया के दर्शन भी कराया। आहा हा, क्या बात है। भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा भगवान सारे संसार को चलाती हैं। कहें अपन के उसको नारायणी शक्ति है। भगवान नारायण की जो नारायणी शक्ति है उसके द्वारा ये संसार चलता है मित्रों। और वो शक्ति अजेय है और वो उसी शक्ति का नाम है माता पार्वती या दुर्गा। ब्रह्म तो स्थिर रहता है। ब्रह्म तो सर्वत्र एक ही एको ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति। वो तो निराकार से साकार रूप लेता है अपनी माया शक्ति के द्वारा। या ये कहें कि अजय दुर्गेय शक्ति के नाम द्वारा जो दुर्गा कहलाती हैं, जो शंकर जी के वामांक में बैठती हैं हमेशा, शिव जी के, उन्होंने उसके माध्यम से पृथ्वी को अपने बराह रूप में एक विराट दर्शन कराया। फिर उसी रूप में स्थित रहकर सुश्रोणी तुम्हारा प्रश्न यद्यपि बहुत कठिन है, यह इतिहास पुरातन है विषय है, तथापि मैं सभी शास्त्रों से सम्मत विषय का प्रतिपादन करता हूँ। पृथ्वी देवी साधारणतः सभी पुराणों में यह प्रसंग आया है। अब आप लोग सुनिए। पृथ्वी से नारायण कहते हैं। पृथ्वी ने बहुत सारे प्रश्न किए थे कल के आप वीडियो में सुन सकते हैं और परसों की वीडियो में सुन सकते हैं। तो 2 दिन हो गए हैं इसको शुरू हुए। इसके पहले मैंने विष्णु महापुराण कहा, जो शिव जी को बड़ा प्रिय पुराण है। विष्णु भगवान का ही ये पुराण है। बराह पुराण भी विष्णु पुराण ही है, एक तरह से भगवान विष्णु की ही लीला है। तो वो कहते हैं कि ये पुराण जो कहलाते हैं क्यों कहते हैं इसको पुराण। इस पुराणों में क्या है, सर्ग प्रतिसर्ग, पहला सर्ग, दूसरा प्रतिसर्ग, तीसरा वंश, चौथा मनवंतर और 5वां वंशों के वंशानुचरित, उनके चरित्र। ये 5 चीज़ें जिस चीज़ में होती हैं, विषय होते हैं, उनको पुराण कहा जाता है। ऐसे हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 9 ग्रंथ हैं, महाकाव्य भी हैं, महाभारत जैसा महाकाव्य भी है, वाल्मीकि रामायण महाकाव्य है। तो ये 18 पुराणों में 12वें स्थान पर आता है क्रम से। चलिए आगे कहते हैं। पुराणों में सर्ग अर्थात सर्ग को कहते हैं सृष्टि का स्थान प्रथम है, अतः मैं पहले उसी का वर्णन करता हूँ। इसके आरंभ से ही देवताओं और राजाओं के चरित्रों का ज्ञान हो जाता है। परमात्मा सनातन है, उनका कभी किसी काल में नाश नहीं होता है। प्रलय हो जाए या कभी सामान्य समय हो, परमात्मा तो सत्य सनातन है, उसका कभी क्षरण थोड़ी होता है, इसलिए तो परमात्मा है।
वे परमात्मा सृष्टि की इच्छा से 4 भागों में स्वयं ही विभक्त हो जाते हैं। वेदज्ञ पुरुष जानते हैं सृष्टि के आदि काल में सर्वप्रथम परमात्मा से अहम तत्व प्रकट हुआ, फिर आकाश आदि 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं, इसके बाद महत्तत्व प्रकट हुआ और फिर अणुरूपा प्रकृति, और इसके बाद समष्टि बुद्धि का प्रादुर्भाव हुआ। अब यह बुद्धि 2 प्रकार की होती है मेरे मित्रों, एक होती है व्यष्टि और एक होती है समष्टि। समष्टि कारण रूप में सर्वत्र व्याप्त रहती है। सत्व, रज और तम इन 3 गुणों से युक्त होकर वह बुद्धि पृथक पृथक 3 प्रकार के भेदों में विभक्त हो जाती है। इस गुणत्रय में तमोगुण का संयोग प्राप्त करके महद ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ। इसको सभी तत्वज्ञ प्रधान अर्थात प्रकृति कहते हैं। ये सत्व, रज और जो तम है, तीनों गुणों में समष्टि बुद्धि का संयोग होता है, उससे प्रकृति जिसे हम कहते हैं। इस प्रकृति से भी क्षेत्रज्ञ अधिक महिमा युक्त और परब्रह्म के सत्व गुण, आकाश आदि तन्मात्राएं, फिर इंद्रियों का समुदाय बना। इस प्रकार जगत की सृष्टि व्यवस्थित हुई। भद्रे 5 महाभूतों से स्वयं मैंने स्थूल शरीर का निर्माण किया। देवी पहले केवल शून्य था, फिर उसमें शब्द की उत्पत्ति हुई। यह शब्द क्या है? शब्द का गुण होता है, आकाश का गुण है शब्द, मतलब आकाश की उत्पत्ति होती है, शब्द उसका गुण है। इसके बाद वायु, आकाश के से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज होता है यानी अग्नि, और तेज से जल की उत्पत्ति हुई। इसके बाद प्राणियों को अपने ऊपर धारण करने के लिए तुम्हारी यानी कि पृथ्वी, मैंने तुम्हारी रचना हुई। पृथ्वी और जल का संयोग होने से बुदबुदाकार कलल बना और वही अंडे के समान आकार में परिणत हो गया है। उसके बढ़ जाने पर मेरा जलमय रूप दृष्टिगोचर होता है। मेरे इस रूप को स्वयं मैंने ही बनाया था। इस प्रकार नार माने जल की, नार को जल कहते हैं मित्रों, ये संस्कृत शब्द। तो इसमें नार अथवा जल की सृष्टि करके मैं उसी जल में निवास करता हूँ, इसलिए मेरा नाम नारायण भी है। वर्तमान कल्प के समान ही मैं प्रत्येक कल्प में जल में शयन करता हूँ और मेरे सोते समय सदैव मेरी नाभि से इसी प्रकार कमल उत्पन्न होता है जैसा कि आज तुम देख रही हो। ऐसी स्थिति में मेरे नाभि कमल पर चतुर्मुख ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। तब मैंने उनसे कहा कि महामते तुम प्रजा की रचना करो। ऐसा कहकर मैं अंतर्ध्यान हो गया और ब्रह्मा भी सृष्टि रचना के चिंतन में लग गए। वसुंधरे, इस प्रकार चिंतन करते हुए ब्रह्मा को जब कोई मार्ग नहीं सूझा तो फिर उन अव्यक्त जन्माने के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। इससे के परिणाम स्वरूप एक बालक का प्रादुर्भाव होता है। उस बालक ने रोना आरंभ किया, तब अव्यक्त रूप ब्रह्मा ने उसे रोने से मना किया और इस बालक ने कहा मेरा नाम तो बताओ। तब ब्रह्मा ने रोने के कारण उसका नाम रुद्र रख दिया। सुबह उस बालक से ब्रह्मा ने कहा लोकों की रचना करो, परंतु इस कार्य में अपने को असमर्थ जानकर उस बालक ने जल में निमग्न होकर तप करने का निश्चय किया। रुद्र नामक बालक की तपस्या के लिए जल में निमग्न हो जाने पर ब्रह्मा ने फिर दूसरे प्रजापति को उत्पन्न किया। दाहिने अंगूठे से उन्होंने प्रजापति की और बाएं अंगूठे से प्रजापति के लिए एक पत्नी की सृष्टि की। प्रजापति ने उस स्त्री से स्वयंभू मनु नामक मनु को उत्पन्न किया। इस प्रकार पूर्व काल में ब्रह्मा के स्वयंभू मनु के द्वारा प्रजाओं की वृद्धि हुई। ब्रह्मा जी ने से रुद्र प्रकट होते हैं एक कल्प में। शिव महापुराण में जब शिव जी के द्वारा ये सब प्रकट होते हैं, मैंने शिव महापुराण की कथा भी पहले कही है, हर कल्प में अलग अलग इस तरह से इस कल्प में वराह कल्प प्रथम सृष्टि और विस्तार का वर्णन की कृपा करें तथा नारायण ब्रह्मा के रूप से कैसे विख्यात हुए मुझे यह भी बताएं। भगवान कहते हैं देवी पृथ्वी, नारायण ने ब्रह्मा से जिस प्रकार प्रजाओं की सृष्टि की उसे मैं विस्तृत कहता हूँ। पिछले कल्प का अंत हो जाने पर रात्रि व्याप्त हो गई। श्री हरि उस समय सो गए, प्राणों का नित्यान्त अभाव हो गया। फिर जागने पर उनको यह जगत शून्य दिखाई पड़ा।
सबके पूर्वज ब्रह्म स्वरूप अनादि और सबके सृष्टा हैं। ब्रह्मा का रूप धारण करने वाले वे परम प्रभु जगत की उत्पत्ति और प्रलय करता भी हैं। उन नारायण के विषय में यह श्लोक कहा जाता है, आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसून्वः अयनम तस्यतः पूर्वम ततो नारायणः स्मृतः। वाह, पुरुषोत्तम नर से उत्पन्न होने के कारण जल को नार, जल भी नार अर्थात पुरुषोत्तम परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। सृष्टि के पूर्व में वह नार ही भारी का अयन था, निवास था, अतएव नारायण संज्ञा हो गई। फिर पूर्व कल्पों की भांति श्री हरि के मन में सृष्टि रचना का संकल्प उदित होता है। तब उन बुद्धि शून्य तमोमयी सृष्टि उत्पन्न हुई। पहले परमात्मा से तम उत्पन्न हुआ। गुण तीन ही हैं। सृष्टि की रचना तमोगुण से ही प्रधान तय होती है, क्योंकि तम में ही ये सब क्रियाएं वास करती हैं। अब सृष्टि की संरचना ये तो खैर प्रलय की बात की है। जब एक साधारण मनुष्य की रचना करता है सृष्टि की, तब भी उसको एक किसी न किसी अपने मेल मानी कि जगत में जो मेल है यानी कि बीज है, नर है, और एक नारी के साथ संसर्ग यानी मैथुनिक संरचना की गई और उससे सृष्टि की रचना होती है। वो भी एक बुद्ध ही बनता है, पहले जल के आश्रित होकर ही। तो तम से की रचना हुई, फिर मोह हुआ, मोह पैदा हो गया तम से, फिर महामोह हो गया, फिर तामिस्त्र और अंध तामिस्त्र, यह 5 पर्वों वाली अविद्या भीषण उत्पन्न हुई। मित्रों, अविद्या और विद्या दो होती हैं। यह अविद्या ही सृष्टि को बढ़ाती रहती है, क्योंकि इसमें आदमी मोह से मुक्त नहीं हो पाता है। मैं अरमोर तोरते माया, इसमें आ जाता है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरी है, ये तेरा है, ये तेरी है। अब हर वस्तु में लगा लीजिए, ये मेरा मकान है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी औरत है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे नाती हैं, ये पोते हैं, ये सब है। और ये तू है, तेरी औरत, तेरा मकान, तेरी ज़मीन, तेरी जायदाद, तेरी नौकरी, तेरा धंधा, तेरा व्यवसाय। तो जब तक ये मैं और तेरा रहेगा, जब तक ये सृष्टि रहेगी। यदि समष्टि बुद्धि का विकास हो जाएगा, तब तो फिर आदमी परमात्मा बन जाता है दोस्तों। इसलिए व्यष्टि बुद्धि चलती रहती है। तो इस अविद्या के कारण चिंतन करने पर तमोगुण प्रधान चेतना रहित जड़, इससे फिर बाद में वृक्ष हुए, गुल्म, लता, तृण और पर्वत रूप 5 प्रकार की सृष्टि फिर उत्पन्न होती है। सृष्टि रचना के रहस्य को जानने वाले विद्वान इसे मुख्य सर्ग कहते हैं। अभी मैंने कहा था कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंशानुचरित, वंश इत्यादि ये 5 जो होते हैं, उसमें ये सर्ग इसको कहते हैं। मनवंतर इसको सर्ग कहते हैं। फिर उन परम पुरुष के चिंतन करने पर दूसरी पहले की अपेक्षा उत्कृष्ट सृष्टि रचना का कार्य आरंभ हो गया। यह सृष्टि वायु के समान वक्र गति से तिरछी चलने वाली हुई, जिसके फलस्वरूप इसका नाम त्रियक स्रोत पड़ गया। इस सर्ग के प्राणियों की पशु आदि के नाम से प्रसिद्धि हुई। इस सर्ग को भी अपनी सृष्टि रचना के प्रयोजन में असमर्थ जानकर ब्रह्मा द्वारा चिंतन किए जाने पर एक और दूसरा सर्ग उत्पन्न हुआ है। यह ऊर्ध्व स्रोत नामक तीसरा धर्म प्राण सात्विक सर्ग है, जो देवताओं के रूप में ऊर्ध्व स्वर्ग आदि लोकों में रहने लगा। ये सभी देवता ऊर्ध्वगामी स्त्री पुरुष संयोग के फलस्वरूप गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार इन मुख्य सृष्टियों की रचना कर लेने पर भी जब ब्रह्मा ने पुनः विचार किया, तो उनको ये भी परम पुरुषार्थ मोक्ष के साधन में असमर्थ दिखे। तब फिर उन्होंने सृष्टि रचना का चिंतन किया, प्रारंभ किया और पृथ्वी आदि नीचे के लोकों में अवाक स्रोत सर्ग की रचना की। इस अवाक स्रोत वाली सृष्टि में उन्होंने जिनको बनाया वे मनुष्य कहलाए। सर्ग की जो सृष्टियाँ हो रही हैं, सर्ग माने होता है सृष्टि, एक एक करके सृष्टि की रचना होती है। और यहाँ अब मनुष्य
अवाक स्रोत वाली सृष्टि को बनाया जो मनुष्य कहलाते हैं। वे परम पुरुषार्थ के साधन के योग्य हैं। इनमें सत्व गुण विशिष्ट थे, वे प्रकाश युक्त थे। रज और तमोगुण की जिनमें अधिकता थी, वे कर्मों का बारंबार अनुष्ठान करने वाले दुख युक्त हुए। शुभ गए। इस प्रकार इन मैंने 6 सर्गों का तुमसे वर्णन किया। इनमें पहला है महत्तत्व संबंधी सर्ग, दूसरा तन्मात्राओं से संबंधित भूत सर्ग, तीसरा वैकारिक सर्ग है जो इंद्रियों से संबंध रखता है। इस प्रकार समष्टि बुद्धि के संयोग से प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण यह प्राकृतिक सर्ग कहलाता है, प्राकृत सर्ग कहलाता है। चौथा मुख्य सर्ग है पर्वत, वृक्ष आदि स्थावर पदार्थ ही इस समय सर्ग के अंतर्गत ही वक्र गति चलने वाले पशु पक्षी त्रियक सूत्र उत्पन्न त्रियक योनि या त्रियक स्रोत के प्राणी कहलाते आते हैं। विधाता की सभी सृष्टियों में उच्च स्थान रखने वाली 6ठी सृष्टि देवताओं की है। मानव उनकी 7वीं सृष्टि में आता है। 6वीं सृष्टि देवताओं की होती है और 7वीं में मानव आता है। तमोगुण मिश्रित 8वां सर्ग अनुग्रह सर्ग का माना गया है, क्योंकि इसमें प्रजाओं पर अनुग्रह करने के लिए ऋषियों की उत्पत्ति होती है। इसके बाद के 5 वैकृत सर्ग पहले के 3 प्राकृत सर्ग के नाम से जाने जाते हैं। 9वां सर्ग प्राकृत और वैकृत मिश्रित सर्ग प्रजापति के 9 सर्ग कहे जाते हैं। संसार की सृष्टि में मूल कारण यही है। इस प्रकार मैंने इन सर्गों का वर्णन किया। अब तुम दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहती हो? पृथ्वी बोली, भगवान अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा द्वारा रचित यह नवदा सृष्टि किस प्रकार विस्तार को प्राप्त हुई? अच्युत, आप मुझे यह बताने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, सर्वप्रथम ब्रह्मा द्वारा रुद्र आदि की देवताओं की सृष्टि की। इसके बाद सनकादि कुमारों की, मरीचि प्रभृति मुनियों की, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, कृतु, तेजस्वी, पुलस्त, प्रचेता, भृगु, नारद एवं महातपस्वी वशिष्ठ, ये 10 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए हैं। इन परमेष्ठी ने सनकादि को निवृत्ति संज्ञक धर्म में, नारद जी के अतिरिक्त मरीचि आदि ऋषियों को प्रवृत्ति संज्ञक। अब जो ये सृष्टि इन्होंने की सनकादि की, इनमें 2 वर्ग थे। एक तो था निवृत्ति सर्ग जो किसी मायाजाल में नहीं फंसना चाहता था, और एक था प्रवृत्ति संज्ञक। तो सनकादि और नारद जी तो निवृत्ति वाले हैं। ये तो इन्होंने तो किसी तरह की सांसारिक जीवन को में अपने आप को रखा नहीं, बकाया प्रवृत्ति संज्ञक हुई। इनके परिवार थे, पत्नी थी, बच्चे भी हुए, इनकी संतानें भी थी। ये धर्म में नियुक्त कर दिया इनको। ये प्रजापति हैं। इनके ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से प्राकृत, इसी कारण दक्ष कहलाते हैं। एक दाहिने अंगूठे से पुत्र ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, इसलिए उसको नाम दक्ष हुआ। इन्हीं वंशों के अंतर्गत सारा चराचर जगत है। इसी से देवता, दानव, गंधर्व, शरीर श्रुत, पक्षीगण ये सभी दक्ष की कन्याओं से उत्पन्न हुए। इन सब में धर्म की विशेषता थी। ब्रह्मा के जो रुद्र नामक पुत्र थे, उनका प्रादुर्भाव क्रोध से हुआ था। इस समय ब्रह्मा की भौहें रोष के कारण तन गई थीं, तब उनके लाट से इनका प्रादुर्भाव हुआ। उस समय इनका शरीर अर्धनारीश्वर के रूप में था। तुम स्वयं अपने को अनेक भागों में बांटो। इनसे यूँ कहकर ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। आज्ञा पाकर उन महाभाग ने स्त्री और पुरुष इन 2 भागों में अपने को विभाजित कर लिया। फिर अपने पुरुष रूप को उन्होंने 11 भागों में विभक्त किया। तभी से ब्रह्मा से प्रकट होने वाले इन 11 रुद्रों की प्रसिद्धि हुई। अनगे, तुम्हारी जानकारी के लिए मैंने इस रुद्र सृष्टि का वर्णन कर दिया। जो ब्रह्मा जी के भौं से उत्पन्न हुए थे रुद्र, उन्होंने वो अर्धनारीश्वर के थे। आधा उनका शरीर नारी का था, आधा पुरुष का था। उन्होंने अपने आप को 2 भागों में विभक्त किया और पुरुष भाग को 11 भागों में विभक्त किया था। एकादश रुद्र की सृष्टि की, यह रुद्र सृष्टि के नाम से जानी जाती। अब मैं संक्षेप में युग महात्मा का वर्णन करता हूँ, सुन लो। सभी लोग सुन सकते हैं मित्रों। ये बहुत संक्षेप में भगवान स्वयं अपने मुख से पृथ्वी से कहते हैं। युग का महात्मा, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं। इन 4 युगों में परम पराक्रमी तथा प्रचुर दक्षिणा देने वाले जो राजा हो चुके हैं और जिन देवताओं और दानवों ने ख्याति प्राप्त की है, वह जिन धर्म कर्मों का अनुष्ठान किया है, वह मुझसे सुनो। पूर्व काल में प्रथम कल्प में स्वयं भूव मनु हुए थे। उनके 2 पुत्र हुए,
धर्म में श्रद्धा रखने वाले भी महाभाग प्रिय व्रत और उत्तानपाद के नाम से विख्यात हुए। ये हम आप सभी जानते हैं कि प्रिय व्रत और उत्तानपाद दो महाराज मनु के पुत्र थे। रामायण में भी इसकी बालकांड में गोसाई जी ने इसकी चर्चा की। प्रिय व्रत और उत्तानपाद तपोबल था। प्रिय व्रत में तपोबल था और वे महान यज्ञशाली हुए, बड़े यज्ञ करता हुए। उन्होंने पुष्कल आदि दक्षिणा वाले अनेक महायज्ञों द्वारा भगवान श्री हरि का यजन किया। उन्होंने सातों द्वीपों सहित अपने भरत आदि पुत्रों को अभिषिक्त कर दिया और स्वयं महातपस्वी राजा बरदायनी विशाला माने बद्री का आश्रम कह रहा। विशालापुरी आज का बद्री विशाल है। बद्री विशाल आज बद्री आश्रम कहते हैं, वास्तव में उसका नाम बद्री विशाल ही है। इसको विशालापुरी भी कहते थे। चले गए और वहाँ उन्होंने तपस्या की। और प्रिय व्रत चक्रवर्ती नरेश थे। धर्म का अनुष्ठान करना उनका स्वाभाविक गुण था। अतएव उनकी तपस्या में लीन होने पर उनसे मिलने की इच्छा से नारद जी स्वयं पधारे। नारद मुनि का आगमन आकाश मार्ग से हुआ था। वे सूर्य के समान तेज था। उन्हें देखकर महाराज प्रियव्रत को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने नारद जी का सत्कार किया, वार्तालाप की। प्रियव्रत बोले, नारद जी आप महान पुरुष हैं, सतयुग में आपने कई अद्भुत घटनाएं देखी या सुनी है, तो उसे बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, अवश्य मैंने एक आश्चर्यजनक बात देखी है। प्रियव्रत सुनो, कल मैं श्वेत द्वीप गया था। वहाँ मुझे एक सरोवर दिखलाई पिया। उस सरोवर में बहुत से कमल खिले थे। उसके तट पर विशाल नेत्रों वाली एक कन्या खड़ी थी। उस कन्या को देखकर मैं अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। उसकी वाणी भी मधुर थी। मैंने पूछा, भद्रे तुम कौन हो, क्या करती हो, तुम्हारा नाम क्या है? इस प्रकार पूछने पर उस कुमारी ने एक टक नेत्रों से मुझे देखा। न जाने क्या सोच कर वह चुप रही। उसके देखते ही मेरा सारा ज्ञान पता नहीं कहाँ चला गया। राजन, संपूर्ण वेद, समस्त शास्त्र, योग शास्त्र और वेदों के शिक्षादि अंगों की मेरी सारी स्मृतियाँ उस किशोरी ने मुझ पर दृष्टिपात करके की अपहृत कर ली। तब मैं शोक और चिंता से ग्रस्त होकर विस्मय में पड़ गया। राजन, ऐसी स्थिति में मैंने उस कुमारी की शरण ग्रहण की। इतना मैं ही मुझे उस कुमारी के शरीर से एक दिव्य पुरुष दृष्टिगोचर हुआ। फिर उस पुरुष के भी हृदय में दूसरे और दूसरे पुरुष के हृदय में तीसरे के दर्शन हुआ। उसके नेत्र लाल थे, वह 12 सूर्यों के समान तेजस्वी था। इस प्रकार उन तीनों पुरुषों को मैंने वहाँ देखा जो उस कन्या के शरीर में स्थित थे। सुवृद्ध फिर क्षण भर के बाद मैंने देखा तो वहाँ केवल वह कन्या ही रह गई थी एवं अन्य तीनों पुरुष अदृश्य हो गए। तत्पश्चात मैंने उस दिव्य किशोरी से पूछा, भद्रे, मेरा संपूर्ण वेद ज्ञान कैसे नष्ट हो गया, इसका कारण बताओ। तो वो कुमारी बोलती है, नारद जी, मैं समस्त वेदों की माता हूँ। आहा, क्या बात। श्वेत द्वीप में सरोवर के पास नारद जी को एक कन्या दिखाई दी। इन्होंने उनसे पूछा, आप कौन हैं, क्या है, नाम क्या है? उन्होंने मेरे ऊपर दृष्टि डाली और देखते ही मेरा सारा ज्ञान लुप्त हो गया। मैं कुछ भी, मेरा ज्ञान खत्म, पूरी तरह शून्य हो गया। फिर मैंने देखा कि उनके शरीर में एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया हृदय में। फिर उस पुरुष के अंदर दूसरा प्रकट, तीसरा प्रकट हो गया। और उसके बाद एक बड़ा तेजस्वी 12 सूर्यों के समान तेजस्वी एक पुरुष और उत्पन्न हुआ। और वे सबके सब अंतर ध्यान हो गए। फिर केवल वो किशोरी रह गई। तो मैंने पूछा, आप कौन हैं और मेरा ज्ञान क्यों आपने खींच लिया, अपहृत कर लिया? तब उसने कहा कि मैं वेद गर्भा, वेद माता हूँ और मेरा नाम सावित्री है। तुम मुझे नहीं जानते हो नारद जी। इसी के फलस्वरूप मैंने तुमसे वेदों को अपहृत कर लिया है। तप रूपी धन का संचय करने वाले राजन, उस कुमारी के इस प्रकार कहने पर मैंने विस्मय विमुग्ध होकर पूछा, शोभनीय पुरुष कौन थे, मुझे यह बताने की तो कृपा करो। कुमारी बोले, मेरे शरीर में विराजमान इन पुरुषों की जो तुम्हें झांकी मिली है देखने को, इनमें से जिसके सभी अंग परम सुंदर हैं, इसका नाम ऋग्वेद है। आहा हा, क्या बात। जो अत्यंत सुंदर पहला पुरुष निकला था उसका नाम ऋग्वेद है। यह स्वयं भगवान नारायण का स्वरूप है। नारद, यह अग्निमय है। इसके सस्वर पाठ करने से समस्त पाप तुरंत भस्म हो जाते हैं। मित्रों, दुर्गा सप्तशती का
जो पहला अध्याय है वो ऋग्वेदमय ही है, महाकाली का जिसमें निरूपण होता है। इसके हृदय में जो दूसरा पुरुष तुम्हें दिखाई दिया, जिसकी उसी से उत्पत्ति हुई थी, यह यजुर्वेद है। यह महाशक्तिशाली ब्रह्मदेव हैं, ब्रह्मा जी हैं। फिर उसके वक्षस्थल में भी प्रविष्ट जो परम पवित्र उज्ज्वल पुरुष दिखाई दिया, इसका नाम सामवेद है। यह भगवान शंकर का स्वरूप है। स्मरण करने पर सूर्य के समान संपूर्ण पापों को यह तत्काल भस्म कर देता है। ब्रह्मन, तुमको दृष्टि गोचर हुए दिव्य पुरुष 3 वेद ही हैं। नारद, तुम ब्रह्मपुत्रों के शिरोमणि एवं सर्व ज्ञान संपन्न हो। यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें संक्षेप में बता दिया है। अब पुनः सभी वेदों और शास्त्रों को तथा अपनी सर्वज्ञता को पुनः प्राप्त करो। इस वेद सरोवर में तुम स्नान करो। इसमें स्नान करने से तुम्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति आ जाएगी और संपूर्ण ज्ञान फिर से प्रकट हो जाएगा। राजन, इस प्रकार वह कन्या अंतर्ध्यान हो गई। तब मैंने उस सरोवर में स्नान किया और तदनंतर आपसे मिलने की इच्छा से यहाँ चला आया। इस तरह नारद जी ने बताया। महाराजा प्रियव्रत को कि मैं इस तरह से आपके पास चला आया हूँ। उस सरोवर में मैंने स्नान किया उस कन्या के कहने से, और आज मैंने उस महान वेदगर्वा माता सावित्री का या कहें गायत्री का दर्शन कर लिया है। इसी के साथ मित्रों, आज ये दूसरा अध्याय पूर्ण होता है और यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों को इसमें वैसी रोचक कथाएं, कहानियाँ तो आपको अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन ये भगवान नारायण जी के द्वारा कहा जा रहा है, और ये आप लोगों को पता होगा या ना हो। पता हो तो ठीक है, पुनः कथा हो गई, याद हो गया, रिमेंबर हो गया, रामायण हो गया। और अगर पता नहीं हो तो आपको पता लग गया कि ऋग्वेद नारायणमय है, यजुर्वेद ब्रह्ममय है, और तीसरा पुरुष जो था, जो अत्यंत तेजस्वी था, वो था सामवेद। वो जो पुरुष थे वो भगवान शंकर थे। सामवेद शिवमय है। और इस तरह से उन्होंने कहा, नारद तुम इसमें स्नान करो, इस सरोवर में, श्वेत द्वीप में तुम्हारी स्मृति पुनः आ जाएगी, सब कुछ तुम्हें पुनः याद आ जाएगा। इस तरह से नारद जी कहते हैं महाराज प्रियव्रत से, जो कि बद्री विशाल या बद्रीनाथ आश्रम जो आज है, विशालापुरी भी कहते हैं, वहाँ तपस्या करते हुए प्रियव्रत से नारद जी ने ये सब कहा। और इसी के साथ में आप लोगों को इस श्री वराह पुराण सुनने के लिए साधुवाद देता हूँ। जो लोग सुन रहे हों वो इससे पुण्य लाभ कमा सकते हैं, पुण्य मिल सकता है। और ये हमारे पुराणों में एक पुराण है, मुख्य पुराण है, अद्भुत पुराण है। आप सुनिए और इससे लाभ उठाइए और अपने सनातन होने पर गर्व महसूस कीजिए, भाग्यशाली महसूस भी कीजिए कि हमारा सनातन साहित्य कितना विज्ञानमय है। ये केवल कथानक नहीं है, या कथाएं करके डांस करने भर के लिए नहीं है। अब इसके बाद कल हम तीसरा अध्याय कहेंगे वराह पुराण में। आज कहते हुए तीसरा दिन हो गया है। आप सबसे मैं आज्ञा लेता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, यज्ञ वराह की जय। वराह अवतार भगवान का यज्ञ रूप है मित्रों, यज्ञ रूप है। और ये प्रियव्रत नाम के जो राजा हैं, इन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए थे। कथानक में तो है ये कि हिरण्याक्ष के लिए इन्होंने अवतार लिया था, पृथ्वी का उद्धार किया। वास्तव में भगवान वराह का जो अवतार है, रूप है, वो यज्ञमय है। उनका प्रत्येक अंग यज्ञमय है। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हुआ आप सबसे आज्ञा चाहूँगा। बोलिए प्रेम से हर हर महादेव।